केवट भगवान का बड़ा चतुर भक्त है। केवट ने सोचा यदि नाव को मैं जल्दी दूसरे किनारे पर लगा दूंगा तो प्रभु उतर के चले जाएंगे और राम संबंध मेरा टूट जाएगा। इसलिए अधिक देर राम संबंध बना करके रखना है। तो जब तक मेरे प्रभु श्री राम जब तक नाव में है तब तक मेरा राम संबंध बना रहेगा। किनारे पर नाव लगने वाली थी और किनारे पर जब लगने वाली है तो किनारे से पहले ही नाव को मोड़ दिया। भगवान ने सोचा शायद अपना मोबाइल फोन छोड़ आया होगा, लेकिन दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली है नाव, उससे पहले फिर नाव को ऐसे घुमा दिया और नाव में हिलोरें और बढ़ने लगी। बाढ़ मानो आ गई भगवान राम के आने से। अब सीता जी घबरा गई, लक्ष्मण घबरा गए, राम भी घबरा गए। राम कहने लगे अरे केवट भैया, बोले हाँ। बोले नाव सावधानी से चलाना। बोले क्यों? बोले पानी ज्यादा है, हिलोर ज्यादा है, कहूं ऐसा न हो नाव डूब जाए। केवट बोला महाराज स्टाम्प लिख के दे दूंगा, मैं बहुत कुशल नाविक हूं, मैं नाव को नहीं डूबने दूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल बहमत मानो। जो सारे संसार के नाव को डूबने से बचाते हैं, आज वह केवट भगवान से कह रहा मैं तुम्हारी नाव को डूबने नहीं दूंगा। और देखो महाराज आप बैठ जाओ यहाँ, मुझे थोड़ी देर भजन गाने दो। अब केवट तो भजन गाने लगा। राम बोले तू भजन में मस्त है गए और बल्ली न लगी तो भजी तो है जाएगो। बोलो जय श्री राम। अब नाव वह मल्ला चलाने लगा। प्रभु कह रहे हैं भैया नाव बल्ली ठीक लगाना। ठीक है प्रभु, आप घबरा क्यों रहे हो? मेरी गारंटी है तुम्हें पार कर दूंगा। अब बताओ जो सारे संसार वालों को पार करते हैं, आज वह केवट भैया भगवान को पार कर रहा है, इसलिए बड़ा अलवेला है ये केवट। अब तो फिर किनारे लगाने से पहले ही नाव को ऐसे घुमा दिया। लक्ष्मण बोले क्यों रे केवट, ये बार बार इस गंगा में इस नाव को क्यों घुमा रहा है? केवट बोला तू ही मत बोले, प्रभु बोले बोले लेकिन तू मत बोले। क्यों? मानो वह केवट लक्ष्मण से अपनी दुश्मनी की याद कर रहा है। बहुत बड़ी दुश्मनी थी केवट की और इस लक्ष्मण की। क्या दुश्मनी थी मालूम है या नहीं? बतानी पड़ेगी या नहीं? बतानी पड़ेगी। और न बताऊं तो न बताऊं तो दक्षिणा खत्म। अब ये तो बड़ा फजीता हो गया बलराम जी। चलो बलराम जी आ गए, ब्लैंक चेक पर दस्तखत मार देना। ठीक ऐसे करो। कहते हैं यह लक्ष्मण पहले शेषनाग थे और भगवान श्री नारायण रूप में, और सीता लक्ष्मी थी। और यह जो केवट था ये पूर्व जन्म में कछुआ था, कच्छप। एक दिन की बात, भगवान क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे और शेष सैया पर सो रहे थे और शेषनाग ने ऐसे करके वह छत्र बना रखा है और लक्ष्मी जी भगवान नारायण की चरण सेवा कर रही थी। अब कच्छप के मन में आ गया कि मैं भी भगवान के चरणों की तरफ जाकर के थोड़ा मैं भी प्रभु के चरण स्पर्श करके मुझे भी सुख मिल जाए। अब ये चरणों की तरफ गया कच्छप, लेकिन वहां तो माँ लक्ष्मी सेवा कर रही है। उन्होंने कहा देख भाई कछुआ इधर तो आइयो मत। बोले क्यों? बोले भगवान के चरणों से तो मेरा अधिकार है, ऐसा कर प्रभु के तुझे चरण महाराज दर्शन करने हैं तो तू सिर की तरफ चला जा। अब वह कच्छप सिर की तरफ आ गया और जैसे सिर की तरफ आया वहां से शेषनाग ऐसे खड़े हैं। अब इस कछुआ का पूरा शरीर बड़ा कठोर होता है और जब ये मुख आगे निकलता है तो वो कोमल होता है। अब इसने भगवान का दर्शन करने के लिए अपने सिर को ऐसे आगे बढ़ाया,
शेषनाग वहां खड़े थे। बोले अरे ये भगवान की तरफ क्या कर रहा है? तो एक साथ उसने दंश मार दी और ये कच्छप मर गया। जब ये कच्छप मर गया तो वही कच्छप यहाँ आकर के केवट बना है और वही शेषनाग यहाँ लक्ष्मण है, वही सीता लक्ष्मी यहाँ सीता माँ है और वही भगवान नारायण यहाँ राम है। तो वो केवट भगवान से बताओ, ये जाने गोली चला दी हो। अरे महाराज बोला देख भाई तू हमारे बीच में मत आवे, तेरी मेरी तो जन्मजात दुश्मनी है, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। अब लक्ष्मण को क्रोध आया, भगवान श्री राम ने सारे से शांत कर दिया, बोले कुछ कहना नहीं है, ठीक है महाराज। और फिर किनारे पर गया, किनारे पर नावनी लगाई, फिर घुमा दिया। भगवान राम बोले चो भैया केवट श्रुतसेन, बोले हाँ। बोले तू बार बार हमको इसमें क्यों घुमा रहा है? बोले महाराज तुम्हें 14 साल ही तो पूरे करने, तुम्हें ऐसी जल्दी कहा है? तुम्हें 14 साल पूरे करने, मेरी गारंटी खाने पीने की व्यवस्था मैं करूंगा तुम्हारी। हाँ महाराज तुम इस नाम में रहो, 14 वर्ष तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। ये भगवान की भक्त की लीला है। भगवान के भक्त की लीला हमारे हृदय में अनुराग पैदा करती है, राग को मिटा देती है, अनुराग पैदा कर देती है। अब वो बार बार चक्कर कटवा रहा है। भगवान श्री राम बोले केवट भैया से, भैया केवट? बोले हाँ प्रभु। बोले तो हमको बार बार चक्कर कटवा रहे सो मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आने लगे। केवट बोला वाह प्रभु वाह, कितने भोरे बन रहे हो, मैंने 2-4 चक्कर कटवाए तुमको इस नाम में बिठाल करके, तुमको चक्कर आने लगे और तुम संसारी को 84 लाख योनि में चक्कर कटवाते हो, क्या उनको चक्कर नहीं आते? तुमको तो अब चक्कर आने लगे 2-4 चक्कर कटवाने में, और तुम 84 लाख योनि में चक्कर कटाते हो, कितने चक्कर आते होंगे उस समय। भगवान मौन हो गए। फिर केवट ने कहा प्रभु मैं आपको उन किनारे पर तो लगा रहा हूं, पर मैंने सुना है तुम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहे हो। बोले हाँ रहा हूं। बोले तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहे हो, गुरुकुल में रहे तो संस्कृत सीखी है? बोले हाँ। बोले संस्कृत बोलनी आती है? अरे खूब पढ़नी आवे हम पे तो। बोले तो संकल्प बोलना आता है? बोले हाँ। तो महाराज ऐसा करो, मैं हाथ पर गंगा जल लेता हूं और तुम संकल्प बोलो, और मेरे जो पित्र हैं वे नाव चलाते चलाते न जाने कौन सी योनि में पड़े, मेरे पितरों को पार कर दो।